अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदलने की सलाहियत रखते हैं। कायद आज़म भी उन चंद लोगों में से थे जो अपने काम से लोगों के लिए मिशल राह का फरीजा सरंजाम देते थे। मसलन जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज प्रोफेसर पीटर्स उनसे शदीद नफरत करते थे। एक दिन प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहे थे तो जनाब भी अपनी ट्रे लेकर उसी टेबल पर बैठ गए। प्रोफेसर को अच्छा ना लगा और उसने जनाब को कहा, क्या आपको पता नहीं कि एक परिंदा और सुअर साथ बैठकर नहीं खा सकते? जनाब ने पूरे इत्मीनान लहजे में जवाब दिया कि आप परेशान ना हों, आई विल फ्लाई टू द अदर टेबल, यानी मैं दूसरे टेबल की तरफ उड़कर चला जाऊंगा। जनाब के इस जवाब पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और उसने इंतकाम का फैसला कर लिया। अगले ही दिन प्रोफेसर ने जनाब से सवाल किया कि अगर तुमको रास्ते में 2 बैग मिले और एक में दौलत और दूसरे में दानाई हो तो तुम किसको उठाओगे? जनाब ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, दौलत। जनाब के इस जवाब पर प्रोफेसर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारी जगह होता तो दनाई वाले बैग को उठाता। जनाब ने जवाब दिया कि हर इंसान वही चीज चाहता है जो उसके पास नहीं होती। एक मर्तबा एक ताजर किसी मुकदमे के सिलसिले में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास आया और मुकदमे की पैरवी की दरख्वास्त करते हुए फीस का पूछा, जिस पर कायद आज़म ने कहा, मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं दिन के हिसाब से फीस लेता हूँ। ताजर ने एक दिन की फीस दरियाफ्त की तो उन्होंने फरमाया 500 रुपए फी पेशी। सर इस वक्त मेरे पास 5000 रुपए हैं, आप 5000 ही में मेरा मुकदमा लड़ें। ताजर ने कहा, मुझे अफसोस है कि मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता, हो सकता है कि ये मुकदमा तूल पकड़े और ये रकम नाकाफी हो, बेहतर होगा कि आप कोई और वकील कर लें क्योंकि मेरा उसूल है कि मैं फी पेशी फीस लेता हूँ। कायद आज़म ने 2 टोक जवाब दिया तो ताजर ने उनकी बात मान ली। कायद आज़म ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और 3 ही पेशियों में जीत लिया और फिर फीस के सिर्फ 1500 रुपए वसूल किए। ताजर ने इस कामयाबी की खुशी में पूरे 5000 पेश करना चाहे तो कायद आज़म ने जवाब दिया, मैंने अपना हक ले लिया है। नादरीन, एक मरतबा पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होने के लिए कायद आज़म मुंबई से दिल्ली जाने वाली फर्स्ट क्लास डिब्बे में सवार हुए जो कि मुकम्मल खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो अचानक एक खूबसूरत खातून भी उसी डब्बे में सवार हो गई। कुछ लम्हों बाद उस औरत ने कायद आज़म से कहा कि मुझे 1000 रुपए दो वरना मैं ट्रेन की चेन खींच लूंगी। उसने 3-4 मरतबा यही कहा लेकिन कायद आज़म ने इस तरह जाहिर करवाया कि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो उस औरत ने कायद आज़म का बाजू हिलाकर यह बात दोहराई। कायद आज़म ने दोनों हाथ अपने कानों की तरफ इशारा करते हुए यह जाहिर करवाया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता और हाथों के इशारा से उस औरत को कहा कि बेहतर हो तो मुझे लिख कर बताओ। उस औरत ने एक कागज पर यही बात लिखी कि 1000 दो वरना मैं तुम पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगा दूंगी। कायद आज़म ने यह कागज अपनी जेब में डालकर ट्रेन की चेन खींच दी। जब गार्ड आया तो आपने वो कागज उसके हाथ में थमा दिया। जब गार्ड ने कागज देखा तो उस औरत को फौरन गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कायद आज़म ने इरादा किया कि कभी खाली डिब्बा में नहीं बैठूंगा बल्कि पब्लिक के साथ सफर करूंगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने ड्राइवर के हमरा कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक खातून मिली जिसने लिफ्ट का मुतालबा किया। रात का वक्त था और ट्रांसपोर्टेशन का कोई और जरिया नहीं था, इसलिए सूरत हाल को देखते हुए कायद आज़म ने उनको अपने साथ सवार कर लिया। रास्ता गुजरता गया और कायद आज़म अपना सिगरेट पीने में मशगूल रहे। जब उस औरत की मंजिल मकसूद आई तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि इस आदमी ने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। चूंकि उस वक्त कायद आज़म के खिलाफ कई लोग थे तो मिनटों में लोग वहाँ जमा भी हो गए। कायद आज़म ने अपना सिगरेट लोगों के सामने करके एक झटका दिया तो सिगरेट के आगे जो कुलसा बन जाता है वो नीचे गिरा। तो कायद आज़म ने कहा कि अगर मैंने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की होती तो ये कुल ना बना होता बल्कि इसके साथ जोर जबरदस्ती में ये कुल गिर जाता। उसके बाद आप अपनी गाड़ी में सवार हुए और चले गए। नादरीन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मरतबा सफर कर रहे थे और सफर करते हुए उनको याद आया कि उनका टिकट उनके मुलाजिम के पास रह गया है। जब सफर से उतरे तो उन्होंने टिकट वाले से कहा कि मेरा टिकट मुलाजिम के पास रह गया है तो मुझे एक और टिकट दे दें। टिकट वाले ने कहा कि आप 2 रुपए मुझे दे दें और यहाँ से बाहर चले जाएं। कायद आज़म इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्से में आए और उनको रिश्वत तलब करने पर स्टेशन मास्टर के पास ले गए। बिलाखिर वो रिश्वत तलब करने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। बहुत कम लोगों को मालूम था कि दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम से कबल जिन्ना एक मोहलिक बीमारी की गिरफ्त में आ चुके थे। उनके डॉक्टर पटेल ने उनका एक्सरे लिया तो उन्होंने पाया कि उनके फेफड़ों पर धब्बे आ गए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को सीगा राज में रखा। बाद में हिंदू और अंग्रेज ये कहते रहे कि अगर ये पता होता कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगे तो शायद इंडिया की तकसीम नहीं होती।